ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 155। 23 सितंबर 1991। दिन भर मैं तेरे लिए आहें भरती हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे अपने, तेरा जो प्रेम तूने मुझे दिखाया, मैं उसे भूल नहीं सकती, कभी नहीं। तेरी दया, मेरे ईश्वर, मेरे अपने, मैं जब तक जीवित रहूंगी याद रखूंगी। मेरे ईश्वर, दिन प्रतिदिन मैं तेरे लिए प्रेम से तड़पती हूँ और मैं अब खुद को इस दुनिया से नहीं जोड़ना चाहती जो तुझे चोट पहुंचाती है, और यह जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने वाले पहले लोगों में से हूँ। मेरी आत्मा तेरे सभी चमत्कारों का दुनिया को प्रचार करना चाहती है और मेरे पैर पहाड़ों की चोटियों पर दौड़ना चाहते हैं और दुनिया को पुकारना चाहते हैं। तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। हाँ, एक परित्यक्ता स्त्री की तरह, दुख की भरी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को त्याग देता है? यह तेरे ईश्वर का कथन है। ईसा 54.5-6। फिर भी मैं डरती हूँ। हे मेरे ईश्वर, अब्बा और मेरे अपने, मेरी आत्मा तड़पती है और तेरे घर के लिए तड़पती है, और अब मैं बस तेरे साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए मुझसे मत पूछ कि मेरी आत्मा क्यों उदास है, क्योंकि मेरी आहें तेरे लिए कोई रहस्य नहीं है, और मैं जो कुछ भी आहें भरती हूँ वह तुझे ज्ञात है। हे मेरे प्रभु, मेरी आत्मा तेरा इंतजार कर रही है। आ और मुझे जीत ले, आ और मुझे भस्म कर। वसुला, मत छिप मेरी बच्ची। मिस्र की पुत्री, मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों का परीक्षक नियुक्त किया है और तू मेरे लिए बहुत प्रिय है। मुझे गलत मत समझो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है और इस कार्य के लिए तुम अनिवार्य भी नहीं हो, परंतु तुम्हें चुनकर जो कुछ भी नहीं है मुझे महिमान्वित करता है और तुम्हें शुद्ध करता है। फिर जो कुछ मेरा है मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। डरो मत, मेरे संदेशों की घोषणा करते हुए मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे शब्दों से भर देगी और तुम निर्भयता से मेरे वचन की घोषणा करोगे। इसलिए अब उन लोगों के पास जाओ जिनके पास मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, न ही तुम्हें निर्जन छोड़ूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा परामर्शदाता है। मैंने अभी अपनी फसल काटना शुरू किया है। मेरे साथ काटो। तुमने यह फसल नहीं बोई है, मैंने तुम में सारा बोया है, और अब मैं इस हर जगह चाहता हूं। अब जब फसल तैयार है तो मैं तुमसे केवल यही मांगता हूं कि इसे मेरे साथ काटो। मेरी बेटी, एक बलिदान के रूप में अपनी सहायता प्रदान करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। बेटी, तुम क्या देखती हो? तेरे बेटे का पवित्र चेहरा दर्द से दबा हुआ, उसका चेहरा पवित्र कफन के समान है। क्या यह आगे बढ़ने और अपना थोड़ा सा समय और ऊर्जा बलिदान करने का पर्याप्त कारण नहीं है? फिर से देखो बेटी, अब तुम क्या देखती हो? वसुला, लिखो, भोर की तरह पहाड़ों पर एक विशाल और शक्तिशाली सेना फैल रही है।
जैसे पहले कभी नहीं थी, जैसे प्राचीन काल की भी नहीं होगी। हाँ, यह निकट है। और अब तुम क्या देखती हो वसुला? जीवित मानव मशाले। ध्यान से देखो, उन्हीं आत्माओं को जिन्हें मैंने बनाया है। ये उस कमरे तक कभी नहीं पहुंच पाएगी जो मैंने उनके लिए तैयार किया था। ये आत्माएं शैतान के अधीन है और ये न तो मेरे राज्य में और न ही मेरी महिमा में भागीदार होंगी। ये अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। मुझे बताओ, क्या मैंने किसी आत्मा को अपने प्रेम, अपनी महिमा और अपने राज्य से वंचित किया है? नहीं प्रभु। परंतु उन्होंने मुझसे प्रेम न करने का निर्णय लिया और स्वेच्छा से शैतान का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी इच्छा से हमारे मिलन के बंधन को तोड़ दिया। और अब पुनः देखो वसुला, तुम क्या देखती हो? हे प्रभु, एक स्त्री एक सफेद चट्टान पर बैठी है। मैं उसे पीछे से देख रही हूँ। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई है और उसका सिर भी एक लंबे काले दुपट्टे से ढका हुआ है। वह बहुत व्यथित लग रही है और अपने भयंकर दर्द से परेशान है। मैं खुद को उसके पास जाती हुई देखती हूँ। वह अपना चेहरा ऊपर उठाती है और मैं भी उसके साथ रोने लगती हूँ। यह यीशु की माँ है, हमारी माँ। उसका चेहरा बहुत पीला और आंसुओं से भरा है। मुझे देखते ही उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और मेरी बाह पर रख दिया। मैं दुखों की स्त्री हूँ, दुखों से परिचित। मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए आशा का उद्धार करूंगी। मैं ही हूँ जो अपनी एड़ी से सांप के सिर को कुचल और रौंद दूंगी। मेरी आंखें इन दिनों बिना किसी राहत के लगातार रो रही है। मेरी आंखें मेरे सभी बच्चों के लिए दुख रही है। वसुला, मेरी बेटी, ईश्वर के लिए अपना कान बंद मत करो। मेरी विनती के लिए अपना कान बंद मत करो। तुमने मुझे रोते हुए सुना है। मैंने तुम्हारे पक्ष का बचाव किया है और हमेशा करूंगी। जब प्रभु तुम्हें अपने साथ जोड़ते हैं, तो प्रेम के कारण ही वह तुम्हारे हृदय में अपना हृदय उड़ेलते हैं। आने वाले दिनों में बदले में तुम्हें उनका प्याला दिया जाएगा। पीने से इनकार न करो। तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सड़कें निर्दोष खून से प्रदूषित है और हमारे दिल बीमार है। मेरे आंसुओं का यही कारण है। यही कारण है कि प्रभु अपना प्याला तुम्हारे साथ साझा करेंगे। भाइयों के बीच एकता को राजद्रोह बाधित करता है। हृदय की कपटता ईश्वर के प्याले को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने मेरे पुत्र के शरीर को मरोड़ा, इसे विभाजित किया, इसे विकृत किया और इसे पंगु बना दिया। मैं तुम सभी को याद दिला रही हूँ कि उनके माध्यम से तुम सभी के पास एक आत्मा में पिता के पास आने का मार्ग है। फिर भी तुम मेरे पुत्र के नाम की तरह विभाजित रहते हैं। तुम एकता और शांति की बात करते हो और फिर भी उन लोगों के लिए जाल बिछाते हो जो इसका अभ्यास करते हैं। ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता है
और ना ही वह तुम्हारे तर्कों से आश्वस्त होता है। ईश्वर का राज्य केवल होठों पर शब्द नहीं है। ईश्वर का राज्य हृदय में प्रेम, शांति, एकता और विश्वास है। यह तुम्हारे हृदय के भीतर एक में एकजुट प्रभु की कलीसिया है। प्रेम और विनम्रता एकता की कुंजिया है। यीशु ने तुमको कभी भी विभाजित होने के लिए नहीं कहा। उनकी कलीसिया में यह विभाजन उनकी इच्छा नहीं थी। मैं अपने बच्चों से हृदय और वाणी से एकजुट होने और अपने हृदय में मेरे पुत्र के आदिम कलीसिया का पुनर्निर्माण करने की विनती करती हूँ। मैं अपने पुत्र के आदिम कलीसिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि वह कलीसिया प्रेम, सरलता, विनम्रता और विश्वास पर निर्मित हुई है। मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम एक नई इमारत का पुनर्निर्माण करो। मेरा मतलब है कि तुम अपने हृदय के भीतर एक इमारत का पुनर्निर्माण करो। मेरा मतलब है कि तुम अपने हृदय के भीतर पुरानी ईंटों को गिरा दो। अलगाव, असहिष्णुता, विश्वासघात, क्षमा न करने, प्रेम की कमी की ईंटों को और मेल मिलाप करके मेरे पुत्र की कलीसिया का पुनर्निर्माण करो। तुमको आत्मा की तीव्र दरिद्रता और उदारता के धन की अधिकता की आवश्यकता है। और जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुमको झुकना होगा, तब तक तुम एकजुट नहीं हो पाओगे। तो मेरी वसूला, मेरी प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाओ, जैसा कि तुमने मुझे पहले प्रार्थना करते देखा था। मेरी बच्ची, पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम की इच्छाओं का पालन करो। यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसके साथ अपने प्रेम में एक हो जाओ, एक उद्देश्य के लिए, उसे महिमा मंडित करने के लिए। अब बेटी, पिता की आवाज फिर से आई। क्या तुम समझती हो कि तुम्हें मेरे साथ कटाई क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? प्रार्थना करती रहो और उन लोगों को आशीर्वाद दो जो तुम्हें सताते हैं। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। मेरी कबूतरी, मैं तुम्हारे साथ कोमल रहूंगा और तुम मेरे द्वारा और भी अधिक प्रिय बनोगी। जो तुम्हारी शक्ति से परे है, उसे समझने की कोशिश मत करो। जब तुम मुझे अपनी हंसिया चलाते हुए देखोगी तो हंसिया चलाओ। अपने कदम में देरी मत करो। मेरी गति के साथ चलो। अगर मैं देर करूं तो तुम भी देर करो। जब मैं तुम्हें संकेत दूं तो बोलो, और जब मैं तुम्हारी ओर देखूं तो चुप रहो। हमेशा सत्य की रक्षा मृत्यु तक करो। समय समय पर तुम्हें चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और विनम्र बनाए रखने के लिए इसे पर्याप्त होने दूंगा। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मैं काटूं तब काट लो। जैसे मैं धैर्यवान हूं, वैसे ही धैर्य रखना सीखो। बहुत विनम्र और निष्कलंक रहो। मैंने तुम्हें अपने हित और सेवा सौंपी है, ताकि तुम मेरे साथ काम करो, और मैंने दूसरों को भी इस कार्य में अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया है। वसूला, मेरी बच्ची, थोड़ी देर और बहुत कम, और तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ जाएगी। इसलिए जब तुम मुझे बता रही हो
तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें बस अपना सिर उठाकर देखना है कि कौन तुम्हारे कमरे तक आता है, जो तुम्हारे साथ भोजन करता है, जो तुम्हारा चरवाहा है। मुझसे अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहो, ताकि मेरी शांति प्राप्त कर सको और फिर से आनंदित हो सको। मेरे बच्चों से कहो कि जल्द ही मैं अपने पवित्र आत्मा को पूरी शक्ति से भेजूंगा, ताकि वह तुम्हारा चरवाहा बने और तुम सबको वापस सच्चे झुंड में ले आए और एक मुझ में तुम्हारा परमेश्वर में सच्चा जीवन। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।